दोस्तों, एक विधवा महिला जो काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन वह जहाँ कहीं भी जाती है, लोग उस पे गलत नज़रिए से देखते हैं और कोई भी बिजनेस करके अपने पेट पालने की कोशिश करती है, तो हर जगह लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन वह शराफत की ज़िंदगी जीना चाहती है। तो आज हम जानेंगे इस कहानी में, क्या वह अपनी शराफत की ज़िंदगी जी पाती है या नहीं जी पाती है। चलिए जानते हैं दोस्तों उस औरत के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पंजाब के रोहतांग जिले की एक घटना है। 2022 की बात है। एक लड़की की शादी होती है जिसका नाम मनीषा होता है। शादी होने के बाद वह अपने ससुराल जाती है। उसका जो पति होता है वह ट्रक ड्राइवर होता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके पति का देहांत हो जाता है। अब देहांत होने के बाद जब वो अपने घर जाती है, काफ़ी जवान होती है, अभी नई नई शादी हुई थी, उसके बच्चे भी अभी नहीं हुए थे। जब वो अपने मायके जाती है तो मायके में उसको इस तरह के लोग इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि उसके माता पिता पहले से ही मर चुके थे। जो भाई थे वो भाई अलग हो चुके थे। सबको उसकी बहन जो है कि बोझ लगती है। इस वजह से वो मजबूर हो जाती है। फिर वो अपनी एक बहन के पास जाती है। अपने बहन के पास जाती है तो जो उसका जीजा होता है वो भी उसके ऊपर गंदी नज़र डालने की कोशिश करता है और वहाँ से परेशान होकर वो वहाँ से भी भाग जाती है। फिर मजबूर होकर वो गांव के बगल में ही जो उसका ससुराल होता है उसके बगल में एक हाईवे जाता है। उसी हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा खोलती है और अपना पेट पालने की कोशिश करती है। अब खाना बनाकर लेकर जाती है तो वहाँ पे किसी भी जब ट्रक को ड्राइवर को हाथ देती है तो रुकता है, तो कहती है मैं खाना बेच रही हूँ, आप खाना खा लीजिए। लेकिन ट्रक ड्राइवर की गंदी नज़र होती है। वह ट्रक ड्राइवर कहता मैं तो खाना क्या, मैं रसगुल्ले भी खाऊंगा। अब वो महिला समझ जाती है कि इसकी नीयत बहुत गड़बड़ है। अब दोस्तों महिला रोने लगती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे पालूंगी। इस समाज में कोई भी इंसान सही नहीं है। जस्ट उसके बाद एक ट्रक ड्राइवर और आता है। वो पूछता है क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। उस ट्रक ड्राइवर का नाम अशोक होता है। वो महिला कहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पूरी कहानी अपनी बताती है। फिर वो ट्रक ड्राइवर कहता है छोड़ो जाने दो, इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। चलो बताओ तुम क्या क्या बेच रही हो, मुझे खाना है, भूख लगा है। अब वो जो भी बना कर लाई थी वो देती है। वो खाता है, पैसा देता है, कहता है खाना तो बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे इस समय और तुम खाना आधी से आधी बनाकर रखना, सभी लोगों को मैं बोल दूंगा। अब इस तरह से दोस्तों उसके अंदर एक हिम्मत सा आ जाता है। अब उस महिला के अंदर यह दिखता है कि जो अशोक है वो अच्छा इंसान है। अब वो खाना डेली बनाकर लाती थी और जो ट्रक ड्राइवर धीरे धीरे वहाँ पे खाना खाने लगते हैं और हमेशा अशोक आता था। अब यह सब चीज़ देखते हुए उसके ससुराल के लोगों को यह बुरा लगता है कि यहीं बगल में खाना बेचती है और इसका एक ट्रक ड्राइवर के साथ गलत संबंध है। अब उसको लोग मारते हैं, भगाते हैं, उसके ठेलों को भी लोग तोड़ देते हैं। अब वो करीब 3 दिन तक वो अपना जो कि होटल नहीं लगाती है। अशोक जब भी अपना ट्रक लेकर उस रास्ते से गुजरता था तो वहां पे जरूर रुकता था, लेकिन वो 3 दिन से जब नहीं देखता है परेशान होता है। अगले दिन वह महिला फिर अपना ठेला लगाती है, खाना लेकर आती है और जैसे अशोक आता है उसको देखकर रोने लगती है। अशोक परेशान हो जाता है। अशोक पूछता है तुम 3 दिन तक गायब कहाँ थी, क्यों नहीं ठेला लगा रही थी, हम भूखे ही चले जाते थे। अब वो महिला सारी बात बताने लगी। बताने के बाद ट्रक ड्राइवर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा व्यवस्था कहीं और करा देता हूँ। दोस्तों वो उस महिला को एक रोड के बगल में एक ढाबा था, वहां पर उसका सेटिंग करा देता है खाना बेचने के लिए। अब कुछ दिनों तक तो खाना बेचती है,
उसके बाद दोस्तों जो अशोक है वह अचानक से गायब हो जाता है। वो अपना ट्रक लेकर नहीं खाना खाने के लिए उसके दुकान पे आता है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है। लगभग 15-20 दिन बीत जाते हैं। अब उस महिला को काफ़ी याद आने लगता है वो अशोक, क्योंकि सोचती है कि हमारे जीवन में बहुत लोग आए, लेकिन सभी लोग की गंदी नज़र हमारे पर पड़ती थी। लेकिन अशोक एक ऐसा इंसान था, कभी भी मेरे ऊपर गलत नज़रिए से नहीं देखता था। दोस्तों इस तरह से वो सोचती थी और अंदर ही अंदर उसको अशोक के प्रति प्रेम हो गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक आदमी आता है उसकी दुकान पे और बोलता है कि क्या तुम अशोक को जानती हो? वो बहुत ही खुश होती, कहती है मैं बिल्कुल जानती हूँ, तुम बताओ कहाँ है। फिर वो व्यक्ति बताता है कि अशोक जेल में बंद है, क्योंकि वह अपने गांव के बगल की एक औरत के साथ छेड़खानी कर लिया था। लेकिन ये बात सुनती है तो विधवा महिला को विश्वास नहीं होता है कि अशोक ऐसा कर सकता था, क्योंकि उसको विश्वास था जो इंसान मुझे अकेला पाकर देखकर इतना घुल मिल गया था, कभी भी गंदी नजर डालने की कोशिश नहीं किया, वो इंसान कैसा कर सकता है। वो व्यक्ति बताता है कि वह कहा है कि अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो, कुछ मदद करो, मैं जेल में फंस चुका हूँ। वह एक मैसेज लेकर मुझे भेजा है तुम्हारे पास। और विधवा महिला कहती है मैं हर तरीके से उसकी सहायता करूंगी। और व्यक्ति उसको लेकर जाता है बिहार, और बिहार की दरभंगा में वह जेल में बंद होता है। कुछ पैसा लेकर इधर उधर से किसी से बात करके उस अशोक को जेल से बाहर निकालती है। अशोक कहता है कि मैं गलत नहीं था, मुझे जानबूझकर लोगों ने फंसाया था। वो विधवा महिला कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही चाहती थी, लेकिन कभी तुझसे कुछ कह नहीं पाई, शायद मैं उस लायक नहीं हूँ। अशोक कहता कि मैं भी तुम्हें चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि तुम्हें कुछ कहूँगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इस तरह से दोस्तों दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक साथ शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यह घटना 2022 की है और 2025 इस समय चल रहा है, और दोनों पति पत्नी के रूप में बनकर बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। तो यह रही दोस्तों कहानी। आजकल समाज में बहुत लोग ऐसे अच्छे इंसान हैं जो एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। उस महिला को कभी यकीन नहीं था कि एक ऐसा इंसान मिलेगा जो उसको जीवन भर साथ लेकर रहेगा, उसका साथ देगा। लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि वो महिला बहुत ही खुश होती है और उसको एक सहारा मिलता है और अपना जीवन जी रही है। दोस्तों यह रही कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।